आज आपका कैश मैपिंग कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद आपका केवल 2 दिन का और बचेगा सीओ, जिसमें इनपुट आउटपुट वगैरह हैं वो बचेंगे, है ना? और एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, उसमें जरूर 2-3 दिन आपके लगते नहीं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा यार। उसमें आपके प्रोसेस शेड्यूलिंग वाला मैटर है। 4 दिन तो उसमें मतलब 5 के दिन 6 दिन के आसपास, 5 to 6 आवर्स चाहिए। ठीक है। इसमें जूनियर इंस्ट्रक्टर के हिसाब से किया है मैंने कोर्स, है ना? आपको वो सीनियर में एक एड्रेसिंग मोड और एक माइक्रो ऑपरेशंस वो अलग है सीओए के अंदर, तो अपन बेसिक इंस्ट्रक्टर के हिसाब से सिलेबस है। आज आते हैं हम कैशे मैपिंग में। यार इसमें इंक रखा करो ना यार, ये आईडिया देखो इतना ज्यादा नहीं दीदी रहेगा। चलो, कैशे मैपिंग में आज सेकंड वाला है, वो करें वन वे सेट एसोसिएटिव और डायरेक्ट मैपिंग। तो इसका है सेकंड वाला पार्ट था, फर्स्ट तो कर दिया था हमने। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट मैपिंग, और इसी को बोला जाता है वन वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। पहले इसको समझिए क्या होता है। चीज वही है, कॉन्सेप्ट वही है कि हमें मेन मेमोरी का जो ब्लॉक है उसको लाकर कैश मेमोरी में शिफ्ट करना है। तरीका अपना थोड़ा सा बदल रहा है। मान लीजिए ये अपनी कैश मेमोरी है, ठीक है? ये अपनी मेन मेमोरी। आ रही है आवाज, साउंड? ठीक है। सीनियर इंस्ट्रक्टर में ऐसा है क्या कोई कि आपने बीसीए किया होगा, मतलब तभी आप कर सकते हो एमसीए? मतलब किसने बीकॉम के बाद एमसीए किया है तो अलाउ है क्या सीनियर इंस्ट्रक्टर में? ग्रेजुएशन का कोई लेना देना नहीं है? ठीक है, वही पूछ रहा था। नहीं, बीच में यह आया था कि ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा चल रहा था शायद उसके अंदर। ये है। कितनी 291 पोस्ट है क्या उसमें? 279, 295? यार उसका सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसमें कई सब्जेक्ट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे अलग से कर रखा है और सबको डिटेल में लिख के गए हैं। अब इसमें भी, इसमें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 3-4 लेक्चर का ही फर्क है। लेकिन जैसे डीबीएमएस है उसमें पूरा डिटेल में है आपका, नेटवर्किंग है वो भी डिटेल में दे रखी काफ़ी, और सीटें हैं कम। नहीं मैं देखो, ये वाले फॉर्म तो मैं नहीं भरूंगा। रीज़न क्या है कि 15 साल मुझे इस एजुकेशन में हो गए हैं। तो अब क्या है, उस एंट्री लेवल्स पे करना कोई यूज़ नहीं होता है, हमारे लिए यूज़ नहीं है उस चीज़ का। हाँ, अगर प्रोग्रामर की वैकेंसी आती है तो प्रोग्रामर मैं फिल करूंगा, ठीक है जो है। अदरवाइज अब रीज़न क्या है यार, अब 36-37 के हो गए, मुझे 15 साल काम करते हो गए हैं। अब मैं जाकर उस जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा जाके, तो मतलब कोई सेंस नहीं निकल। तो इतना तो हमें कॉलेज से मिल जाता है ना। मैं कम से कम जयपुर में तो रहता हूँ, गाँव में तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, कई फैक्टर काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेकार जॉब है, लेकिन हर आदमी की कन्वीनियंस लेवल अलग अलग होता है। आपके लिए बेस्ट बहुत अच्छी है क्योंकि पहली बार आ रही है। आप 25 साल की 26 साल की एज में लगोगे इसके अंदर, तो आगे जाके जो प्रमोशन है, कम से कम आप जॉब करोगे ये मान के चले 35 साल।
अगर हम लगते हैं तो हम लगेंगे 37 ईयर्स में, हम जॉब करेंगे 2 साल, तो प्रोविजन पीरियड का हम जॉब करेंगे 20 साल। तो हमें तो ना तो कोई प्रमोशन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, तो कोई सेंस नहीं निकल रहा उस चीज का आउटकम। तो हमारे लिए जॉब इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है। तो दोनों में अंतर हो जाता है हर चीज का। अगर हाँ 10 साल पहले आती तो मैं भी पढ़ता, ठीक है, तो टाइम टाइम की बात है ना उस चीज में। चलो आप देखिए, ये कैश मेमोरी है, ये आपकी मेन मेमोरी है, ये भी आपकी ब्लॉक में डिवाइड है, ये ब्लॉक्स हैं आपके, ठीक है, ये भी आपके ब्लॉक हैं। इसी को कैश लाइन बोल रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया है, जब हम फुल्ली एसोसिएटिव की बात कर रहे थे, तो फुल्ली एसोसिएटिव ये कहता है कि कोई सा भी ब्लॉक कैशे मेमोरी में किसी भी प्लेस पर जा सकता है। इन्होंने थोड़ा सा ये किया कि सर इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास एक तो टैग की साइज बहुत बड़ी मिलती है, क्योंकि टैग की साइज किसको डिनोट कर रही थी, नंबर ऑफ ब्लॉक को डिनोट कर रही थी। और दूसरा इसमें ये होता है कि जो सर्चिंग है वो बहुत ही कम होती है, स्लो होती है, क्योंकि आपको हो सकता है कि 256 मतलब जितने भी ब्लॉक हैं 256 है, तो हो सकता है लास्ट वाले ब्लॉक में जाके प्लेस हुआ हो, तो पहले इसको देखेगा फिर इसको सर्च करेगा, फिर तो बहुत लंबा टाइम इसमें लग सकता है। हमारे पास ये सिचुएशन होनी चाहिए, एक बार देखा और सर्च कर दिया। तो इन्होंने एक नई टेक्निक बनाई कि सर आप ऐसा करते हैं, डायरेक्ट मैपिंग, वन वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग करते हैं। इसमें क्या होगा कि पूरे जो कैश मेमोरी की साइज है के बराबर एक सेट मान लिया है, मतलब टोटल जो कैश मेमोरी है वो इक्वल टू वन सेट हो जाता है, आपका वन सेट साइज। मतलब अब इन्होंने क्या किया है, पहले ब्लॉक का कॉन्सेप्ट था, अब इन्होंने सेट का कॉन्सेप्ट भी लेकर आ गए। इन्होंने कहा है कि एक तो सेट हो गया, एक नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो गए, और ब्लॉक साइज हो गई, जिसको लोकेशन ऑफसेट बोल रहे हैं। लोकेशन ऑफसेट कह दो या ब्लॉक की साइज कह दो, लोकेशन ऑफसेट, या इसी को बोलते हैं ब्लॉक साइज। ये मेन मेमोरी की साइज आपकी बन जाती है, मेन मेमोरी साइज, ठीक है। पहले मेन मेमोरी की साइज क्या थी, नंबर ऑफ ब्लॉक्स और लोकेशन ऑफसेट। मतलब जो टैग था वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करता था, यहां टैग किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए, पूरी जो मेन मेमोरी अपनी कैश मेमोरी, इसको आपने वन सेट मान लिया, ये वन सेट है, ठीक है। और मेन मेमोरी को सेट में डिवाइड कर दिया, अब ब्लॉक में डिवाइड नहीं करेंगे, सेट में डिवाइड कर रहे हैं हम। जैसे मेन मेमोरी की साइज है 128 KB मान लीजिए, ठीक है, और इसकी साइज थी आपकी 64 KB। अब मैं पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ सेट कितने होंगे, आपने डिवाइड कर दिया मेन मेमोरी की साइज से, तो कितना हो गया आपका, ये कितना का दो, पावर 2 की पावर, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया ना आपका, मतलब दो सेट बनेंगे, ठीक है। मेन मेमोरी के अंदर दो सेट बना दिए, मान लीजिए ये सेट नंबर 1 हो गया, ये सेट नंबर 2 हो गया। अब इसमें जो ब्लॉक है 0 1 2 0 1 2 वही रहेंगे आपके। कहने का मतलब अब ये कह रहा है कि आप क्या करें, पूरा सेट लेकर आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इस सेट की साइड कैशे मेमोरी की साइज के बराबर ही है, ठीक है। अब चाहे ये सेट आए चाहे ये सेट आए, सेट कोई सा भी आ सकता है, लेकिन सेट आ रहा है। अब टैग किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा सेट आया है अपने पास। दूसरा इसका बेनिफिट क्या होगा कि मान लीजिए सेट जो मिल जाता है ना अपने को, भाई सेट तो एक ही आएगा, जो भी आएगा वो आएगा तो एक ही सेट ना, कैश मेमोरी के बराबर है। और इसमें जो ब्लॉक जीरो पोजीशन पर है वही जीरो पोजीशन पर आएगा, वो वन है वो वन होगा, टू होगा टू, थ्री होगा। मतलब ब्लॉक कहीं अपने हिसाब से शिफ्ट नहीं हो सकता, अगर जीरो खाली है तो जीरो पर ही जाएगा, वन है तो वन ही पे जाएगा, टू है तो टू पे जाएगा, थ्री है तो थ्री पे ही जाएगा आपका। अब होगा क्या, जब क्या अपना सीपीयू सर्च करेगा ना इसको, तो वो सेट देखेगा, सेट है, वन सेट है अपना, तो जो आपका जीरो पोजीशन है ब्लॉक की वो जीरो पोजीशन पर ही होगा, यही मिलेगा मिलेगा। तो अगर वो उसको फोर्थ नंबर ब्लॉक सर्च करना है तो फोर्थ नंबर ब्लॉक फोर्थ पोजीशन पे मिलेगा। तो कहने का मतलब सर्चिंग बहुत फास्ट है, एक बार में मालूम चल जाएगा कि ये लोकेशन यहीं पर है या ये नहीं है। अब आपको पूरी कैश मेमोरी सर्च करने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। केवल सेट सर्च करना है, सेट के लिए कितनी सर्चिंग लगेगी, एक सर्चिंग लगेगी, क्योंकि पूरा एक ही तो है ना, पूरे सेट की साइज के बराबर तो आपकी कैश मेमोरी साइज है, तो एक ही सेट है, पहली बार में मालूम चल जाएगा कि ये चीज यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। पहले कितने लग रहे थे, पूरा कैश मेमोरी चेकआउट करनी पड़ रही थी उसको। तो ये बेनिफिट हो गया, सर्चिंग जी थी वो काफी
फास्ट हो गई थी इसमें। बट इसके ड्रॉबैक ये थे कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि मान लीजिए ये सेट 0 है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन है कि हमें ये मान लीजिए ये सेट कहीं से ब्लॉक पड़ा हुआ है ना, इस सीट को या ये ब्लॉक इसमें कुछ रखा हुआ है मान लो। अब आपको लेकर आना है 0 वाला। अब 0 के साथ ये दिक्कत आने लगी कि बाकी पूरी कैश मेमोरी तो ओपन है, लेकिन हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कंस्टेंट लगा दिया कि 0 पोजीशन पर ही 0 जाएगा। तो कैश मेमोरी खाली होने के बावजूद भी वो कहीं भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम होगी कि जाना तो ये भी पूरी 90% कैश मेमोरी खाली पड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट आ रहा है, मैंने सबको सीटें अलॉट कर दी है ना, कि इस सीट पर ये बैठेगा, इस सीट पर ये बैठेगा, इस सीट पर बैठेगा। अब एक स्टूडेंट आता है, पूरी क्लास खाली पड़ी हुई है, लेकिन उसको हमने ये रिस्ट्रिक्शन दी कि आप अपनी सीटें बैठेंगे, नहीं तो आप बैठ ही नहीं सकते। अब पूरी क्लास खाली है तो भी वो नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि वो अपनी सीट पे बैठ सकता है जो अलॉटेड है उसके पास। ठीक है, तो वहां जो कैश मेमोरी का यूटिलाइजेशन है ना पूरा, वो पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। तो बाद में क्या है, इसमें थोड़ा सा उन्होंने किया कि इसको टू वे सेट एसोसिएटिव कर दिया। फिर फोर वे सेट, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो, उसको बोला जाता है के वे सेट एसोसिएटिव। के का मतलब नंबर से है, तो 2 नंबर हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, उसमें कुछ नहीं करते थे। उसमें इसको कैश मेमोरी को टू वे है तो दो पार्ट में डिवाइड करते, दो सेट में डिवाइड कर देते थे। ठीक है, 4 वे है तो 4 में डिवाइड कर देते, 8 वे है तो 8 में डिवाइड कर देते थे। खैर पहले इसको समझते हैं फिर। ये समझ में आ गया इसका कॉन्सेप्ट। अब इसमें से वही क्वेश्चंस बनते हैं आपके कि सर अब जो मेन मेमोरी की साइज है उसमें नंबर ऑफ सेट कितने होंगे, ये तो बिट को पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना अपना, तो नंबर ऑफ सेट तो टैग बताएगा अपना, ये तो टैग बताएगा कि कितना है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने रहेंगे, जितने कैश मेमोरी में ब्लॉक्स है। ठीक है भाई, कैश मेमोरी का ब्लॉक ही तो पूरा सेट यहाँ पे शिफ्ट होके आ रहा है, तो नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ कैशेस लाइन कितनी होंगी जो कैश मेमोरी के अंदर लाइंस हैं, या तो गिवन होंगी, नहीं तो कैश मेमोरी की जो लाइंस होंगी उससे से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बिट में आ गया। लोकेशन ऑफसेट क्या है, ब्लॉक की साइज, ये जो ब्लॉक है ना इसकी साइज। हाँ, जैसे 256 हो गया तो कितना हो गया, तो ये जो बिट आएंगे ना, जैसे मान लीजिए 26 बिट आती है, तो टोटल साइज मेमोरी क्या हो जाएगी, 2 की पावर 26 हो जाएगी आपकी। ठीक है, इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अब न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ लिख लो आप। आपकी आईए की भी 1200 या 1500 वैकेंसियां अप्रैल में आ जाएंगी, है ना। 200 प्रोग्रामर्स हैं और 1500 के आसपास आईए की वैकेंसीज। हम्म, भाई जब मैन मेमोरी की साइज निकालते हैं ना, तो सेट कितनी बिट का है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितनी बिट के हैं, और ऑफसेट कितना बिट का है। ठीक है, जितनी बिट की आती है ना मैन मेमोरी साइज, मान लो 26 बिट का आ गया, तो मैन मेमोरी की साइज क्या आ गया, तो बिट में है। और 2 की पावर में निकालोगे तो क्या होगा, 2 की पावर 26 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम ही है वन में, इतना सा है कि इसको हमने पूरा सेट, मतलब एक सेट का नया कॉन्सेप्ट आ गया है उसके अंदर, ये एक चीज नई इंट्रोड्यूस हो जाती है। अब क्वेश्चन करते हैं इसके। इस साल आपकी मैं बता रहा हूं कि जुलाई के अंदर केवीएस में फर्स्ट ग्रेड की लेक्चर पोस्ट की 200 वैकेंसियां, हो सकता है पहले निकाल दे, बट जुलाई में तो निकाले गए, 3 साल से उनकी पेंडिंग है। तो लेक्चर पोस्ट पे तो 200 वैकेंसीज आ रही हैं, और सेकंड ग्रेड पर वो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि नई शिक्षा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें से इस क्लास से कोडिंग स्टैब्लिश कर दी है, तो हो सकता है वो इसी साल निकालें। अगर वो सेकंड ग्रेड की भी निकालते हैं तो लगभग 1000 से 1500 वैकेंसियां केवीएस के अंदर क्रिएट हो सकती है कंप्यूटर साइंस की। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना, शायद जून जुलाई के आसपास आने का है उसका, 2 महीने में उसका एग्जाम हो जाता है, 2 से 3 महीने। है ना? नहीं, उसकी क्वालिफिकेशन तो और भी मस्त है। अभी तक जो फर्स्ट ग्रेड की क्वालिफिकेशन थी उसमें सिंपल था, या तो बीई बीटेक हो,
या फिर एमसी हो, एमएससी हो आपका, या फिर बी लेवल कर रखा हो। अब सेकंड ग्रेड में शायद बीसीए को अलाउ कर सकते हैं, इतना सा डिफरेंस होगा, बाकी तो और कुछ नहीं होगा, है ना। बीसीए ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है, अलाउ हो सकता है। हाँ बिल्कुल अलाउ, 100%। ये तो इन्होंने गलती की है ना, हो सकता है यहाँ भी अलाउ कर दें। यहाँ तो थर्ड ग्रेड पे अलाउ नहीं किया। ठीक है, तो ये तो इन्होंने तो बहुत ही गड़बड़ की है, इसमें तो कई गड़बड़े हैं। तो कोर्ट में जा चुके हैं स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक वाले भी गए हैं, बीटेक वाले भी गए हैं, ठीक है, तो है ही। जब जो मेन क्वालिफिकेशन है उसको तो आपने अलाउ नहीं किया, और आपने इलेक्ट्रिकल को अलाउ कर दिया। ठीक है, यही तो विषय हुआ है वहाँ पे। मैं ये नहीं कर रहा, मैं इलेक्ट्रिकल के अगेंस्ट हूँ, बट आपने इतने ड्रॉबैक कैसे कर रखे हैं, है ना। उसको आपने सीनियर में दे दिया, जूनियर में दे दिया, जो 4 साल इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है पूरा कंप्यूटर साइंस, उसको आपने बाहर कर दिया, वो भी थर्ड ग्रेड में बाहर कर दिया। तो वो तो एक है, क्वेश्चन तो है ही हम लोगों का। और पॉलिटेक्निक में आपने बेसिक वाले में पॉलिटेक्निक को कर दिया, वो पॉलिटेक्निक का फिर स्कोप क्या, जब आप 2800 ग्रेड पे आप उसको अलाउ नहीं करोगे, जब पीजीडीसी 1 साल को अलाउ कर दिया, तो आप पॉलिटेक्निक वाले को क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या होता है, क्वेश्चन पे देखते हैं क्या डिसीजन देती है कोर्ट। एआईसीटी का नॉर्म्स ये होता है, मैं 15 साल से हूँ कॉलेज एजुकेशन में, जो बीटेक होता है वो इक्वलेंट टू एमसीए होता है, जो एमसीए वाला है ना, तो 4 ईयर जो डिग्री होती है वो पीजी के इक्विवेलेंट मानी जाती है एआईसीटी नॉर्म्स के हिसाब से। तो जहां भी बीटेक अलाउ होगा वहाँ एमसी अलाउ होगा, जहाँ एमसी अलाउ होगा वहाँ बीटेक अलाउ होगा। ये एआईसीटी के नॉर्म है। और सुप्रीम कोर्ट की शायद 2012 में वर्डिक्ट थी, वो उसके हिसाब से है। तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो पता नहीं इन्होंने क्या किया है। या तो इन्होंने जबरदस्ती इसको उलझाने की कोशिश की है कि अभी कोर्ट डिसीजन देगा 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, तो फॉर्म दोबारा रीओपन होंगे तो वैकेंसी आगे बढ़ जाएगी, उनका काम हो गया। ठीक है, क्योंकि रीट में भी ये थे, रीट में अब कैंसिल हो गया। अब पता नहीं कब होगी, साल भर खींच जाएंगे उस चक्कर में। तो यहाँ भी ऐसे ही हो सकता है। ये है मेन मैटर, और कोई रीजन नहीं है, उनको पता है इन चीजों के बारे में। जानबूझकर इसका ऐसा फ्लॉस छोड़ते हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं कोर्ट में जाए, जिससे उनका काम हो जाए, और कोई रीजन। जाएगा कौन, बीटेक वाले जाएंगे, बाकी तो लोग जाते ही नहीं है। ठीक है, तुमको मालूम तो ये जाएंगे, तो इन्हीं को बाहर करो पहले। बाकी ऐसा नहीं है, अलाउ हो गया। लाइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, कंसीडर ए डायरेक्ट मैप कैश of size 16 kb with block size 256 bytes, the size of main memory ठीक है। अब निकालना है आपको नंबर ऑफ बिट्स इन टैग, और दूसरा है आपका टैग डायरेक्टरी साइज। ठीक है, निकालिए। ध्यान रखना सेट का कॉन्सेप्ट आया है, सेट के हिसाब से कर। अब यहाँ टैग नंबर ऑफ सेट्स को बताएगा। हम्म, कितनी बिटाएं, किसकी। हाँ, नंबर ऑफ बिट्स इन टैग 3 बिट, सही है। ठीक है, टैग डायरेक्टरी साइज निकालो।
नंबर ऑफ कैशे लाइन मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक्स सेट के अंदर कितने होंगे इनटू नंबर ऑफ ब्लॉक्स है इसमें कितना निकला है? नहीं, निकालने दो और नहीं। नंबर ऑफ कैश लाइन कितनी है वो देखो। हम्म, आंसर आ रहा है बट बच्चों को निकालने दो। 2 की पावर 6, 6। हाँ, नंबर ऑफ लाइन इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 बिट के साथ, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है टैग डायरेक्टरी साइज। भाई टैग डायरेक्टरी साइज जब निकालोगे तो नंबर ऑफ कैश लाइन 2 की पावर 6 निकली है, मल्टीप्लाई टैग डायरेक्टरी की साइज। भाई नंबर ऑफ बिट्स का मतलब टैग डायरेक्ट टैग की साइज होगी ना आपकी, तो मल्टीप्लाई 3 बिट हो जाएगा। टैग साइज जो नंबर ऑफ बिट्स का मतलब है टैग साइज। क्या हुआ बच्चों, निकला नहीं क्या इस बार? निकल गया? ठीक है, अब देखो एक बार हुआ क्या है, समझ लीजिए जिसने नहीं निकाला है। कंसीडर डायरेक्ट मैप कैश, ये आपको देगा, गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर है ना, ऑफ साइज 16 KB। मतलब कैश मेमोरी की साइज क्या दे रखी है अपने को, 16। कैश मेमोरी की साइज कितनी है, 16 KB। और ब्लॉक की साइज दे रखी है इसके अंदर 256। कैश लाइन दे सकता है, नाम एक ही है, ब्लॉक और कैश साइज। तो इसका क्या हो गया, इन्होंने ब्लॉक की साइज दे रखी है 256 बाइट्स। ठीक है। और द साइज ऑफ मैन मेमोरी इज 128 KB। इसकी क्या साइज दे रखी है, 128 KB। ठीक है। अब हम कहते हैं कि सर नंबर ऑफ बिट्स इन टैग, तो टैग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है सेट को, तो कहने का मतलब ये पूरा एक सेट है आपने जो बनाया है, तो सेट की साइज क्या हो गई, 16 KB हो गई, है ना। कैश मेमोरी की साइज इक्वल टू 1 सेट साइज हो गई आपकी। अब इसमें कितने सेट बनेंगे आपके, ठीक है, रुको रुको। अब ये है आपका अपन क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे थे, वन वे सेट एसोसिएटिव पढ़ रहे थे, डायरेक्ट मैपिंग। तो 16 KB इसकी साइज है। अब मैं ये कह रहा हूं कि 128, सॉरी 128 KB मैन मेमोरी की साइज है, तो इसमें कितने नंबर के सेट होंगे आपके, 16 KB से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा। 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 3 सेट बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, जो मान लीजिए ये एक सेट बन गया, एक ये सेट बन गया, एक ये सेट बन गया, इस तरीके से 2 की पावर 3 सेट बनते हैं। तो नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो जाएंगी आपके टैग की, 3 बिट। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको 3 बिट्स हो गई आपकी, है ना। अब आता है टैग डायरेक्टरी साइज। तो टैग डायरेक्टरी साइज में क्या बताया था, नंबर ऑफ कैश लाइन, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इनटू टैग की साइज, यही तो बताया था। कैश लाइन मतलब कैश मेमोरी के अंदर, भाई ये पूरा ब्लॉक तो शिफ्ट हो रहा है, तो कैश में हो चाहे इसमें हो, नंबर ऑफ लाइन तो सेम ही रहेगी, नंबर ऑफ ब्लॉक तो सेट के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इस बार। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी रहेंगी, भाई इसकी साइज दे रखी है आपकी 16 KB दे रखी है ना आपने, और 256 बाइट ब्लॉक साइज दे रखी है, तो नंबर ऑफ कैश लाइन निकल जाएंगी, कितनी निकलेंगी आपकी, 2 की पावर 6। ठीक है, और 3 बिट दे रखा है आपने, 3 बिट, ये हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, टैग डायरेक्टरी साइज आ गई।
ठीक है, कोई डाउट है क्या, बताएं। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे, खुद कीजिएगा आप इसको। इनके नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अब है मेरे पास, केवल एक देने हैं, थोड़ा सा उसमें मैनिपुलेशन चल रहा है। फ्राइडे या सैटरडे तक मैं आपको पूरे सीईओ के नोट्स सर को प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, सीनियर स्टेटर के नोट्स तो मैं दे दूंगा आपको, है ना। और पढ़ आप लेना उसके हिसाब से, या फिर देखेंगे अगर टाइम होगा तो जैसा भी होगा तो करवा देंगे, हैं। बट अभी जो होगा वो जूनियर स्टेटर के हिसाब से। उसमें केवल दो टॉपिक आपके अलग हो जाते हैं, एक तो एड्रेसिंग मोड है और माइक्रो ऑपरेशंस है। 3-4 क्लासेस ज्यादा लगती है वैसे इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। कंसीडर ए डायरेक्ट मैप of size 512 kb with block size there are 7 bits in the tag. Find tag directory size। ठीक है, consider direct mapped cache of size 512 kb with block size 1 kb, there are 7 bits in the tag, find size of main memory और tag directory की size बताओ। किसकी, मैं साइज ऑफ मैन मेमोरी, एक मिनट, साइज ऑफ मैन मेमोरी टू, साइज ऑफ मैन मेमोरी 256 तो नहीं आ रहा यार, देखो चेक करो एक बार। 64 MB, हाँ 64 MB आएगा, करेक्ट। क्या टैग डायरेक्टरी सेट क्या बताइए आपने। हाँ, राइट।
ठीक है, तो ये होता है अपना वन वे सेट एसोसिएटेड। कर लिया सबने, सबका आंसर आ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लीजिए। अब कुछ भी है, बस क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, उसी को बस डेटा को चेंज करते रहते हैं, और कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहता है। कंसीडर इट डायरेक्ट कैशे निकालें। किसका? साइज ऑफ कैशे मेमोरी, रुको। 2 की पावर, नहीं चेक करो। 44 साइज ऑफ कैश मेमोरी? नहीं, अरे ऐसे क्या है, कुछ भी बोल रहा है। हाँ, 2 की पावर बताओ, दूसरा बताओ, कोई और बताए। 16 MB, हाँ करेक्ट है, 16 MB है इसका आंसर, मतलब 2 की पावर 14 है। 2 KB, हाँ नहीं, टू की पावर 24 होगा फिर, ठीक है, मतलब 16 MB है आंसर, 24 होगा फिर। ठीक ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, 16 MB है, ठीक है, 2 की पावर 24। हाँ करेक्ट। 2 की पावर 12 × 10 है, देखो।
ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, वन वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अब थर्ड आपका आता है के वे सेट एसोसिएटिव। ठीक, इनफ है, और क्वेश्चन करोगे? लॉजिक तो सबका एक ही है। ठीक है, वैल्यूज चेंज हो रही हैं, चार पांच वैल्यूज है वो निकलवाते हैं, इसके अलावा कोई खास चीजें नहीं निकलवाते हैं। अब आता है लास्ट, के वे सेट एसोसिएटिव। थर्ड है आपका के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। के से मतलब यह है नंबर से है। ठीक है, दो हो सकता है, टू वे सेट एसोसिएटिव हो सकता है, फोर वे हो सकता है, एट वे है, कोई क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। अभी हमें पढ़ा था केवल वन वे, अब है टू वे। मान लीजिए टू वे है, फोर वे है, के वे कर दिया हमने। इसका क्या मतलब है इसका, कि आपके पास ये कैश मेमोरी है। ठीक है, ये आपकी मेन मेमोरी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मान लीजिए के की जगह वैल्यू है के इज इक्वल टू टू, मतलब टू वे सेट एसोसिएटिव। इसका मतलब है कि हमने कैश मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो सेट में डिवाइड कर दिया है ना। मान लीजिए 16 केबी है आपकी इसकी साइज, तो हमने इसको क्या है, दो सेट में डिवाइड किया है, तो दो सेट में डिवाइड करने पर कितना आ गया, 8 केबी की साइज आ गई है सेट की। पहले पूरा एक सेट आ रहा था 16 केबी का, अब साइज क्या आई है, 8 केबी की। अब मेन मेमोरी कोई भी साइज दे रखी है, मान लीजिए आपके पास 16 जीबी दे रखी है, या जो भी दे रखा है आपको, तो नंबर ऑफ सेट कितने बनेंगे, डिवाइडेड बाई 8 केबी होगा, है ना। अब 16 नहीं होगा, अब 8 होगा आपका, तो 8 केबी से हम इसको डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ सेट्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेट्स है तो चीज तो वही रहेगी, जो टैग है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट को रिप्रेजेंट करेगा। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, कि वहां पूरी मेमोरी एक ही सेट में कंज्यूम हो रही थी, यहाँ दो सेट अंदर कंज्यूम हो रही है। तो हमने कैश मेमोरी को दो से डिवाइड किया है सेट निकालने के लिए, क्योंकि टू वे सेट एसोसिएटिव था। अगर फोर होता तो फोर से डिवाइड करते, एट होता तो इसको एट से डिवाइड करते। ठीक है, अब जितनी लाइन कैशे के अंदर है उस सेट के अंदर है, वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ कैश हो जाएंगे, जैसे भी है। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ ब्लॉक निकालने के लिए क्या करोगे, इस 8 के बी से आप डिवाइड करो, जो भी आपका है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। और ब्लॉक की साइज क्या है, जो ब्लॉक की साइज दिया तो गिवन होगी, या आपको निकालनी पड़ेगी, जैसे भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो अब आपका बनेगा तो वही, मेन मेमोरी की साइज होगी वो सेट हो जाएगी, नंबर ऑफ ब्लॉक हो जाएंगे, और ब्लॉक ऑफसेट हो जाएगा, लोकेशन ऑफसेट हो जाएगा, मतलब ब्लॉक की साइज। ठीक है, ये आप मेन मेमोरी का साइज हो जाएगी, मेन मेमोरी की टोटल साइज हो जाएगी। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, वहां पूरा एक सेट लिया था, यहाँ टू वे है, तो दो में डिवाइड कर दीजिए, फोर है तो फोर वे में डिवाइड कर दीजिए। बाकी सब कुछ कॉन्सेप्ट सेम रहता है, कैलकुलेशन से आंसरों में डिफरेंस आ जाता है। अब इसके क्वेश्चन ले लीजिए आप। तो फॉर्म तो भरना स्टार्ट हो गए ना आप लोगों के, किसी ने भरा है क्या फॉर्म, आज भरोगे, भर दिया? तो उसमें ये जो मांगा है, ये जयपुर का वगैरह के जो है, ये प्रेफरेंस भरवाई है क्या है, नहीं भरवाई कुछ भी, वैसे ही दिया था उन्होंने? ठीक है, अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए, रब कर दूं?
consider a two-way set associative mapped cache of size 16 KB with block size 256 bytes. The size of main memory is 128 KB. Find number of bits in tag. ठीक है, और दूसरा है टैग डायरेक्टरी साइज। अब ध्यान रखना, यहाँ टू वे दे रखा है अपने पास, कैश की साइज दे रखी है 16 केबी, ब्लॉक की साइज 256 और साइज ऑफ मेन मेमोरी दे रखी है 128 केबी। नंबर ऑफ बिट्स इन टैग निकालना है और टैग डायरेक्टरी साइज निकालनी है। एक मिनट, नंबर ऑफ टैग साइज क्या दे रखा है? नंबर ऑफ टैग 4 बिट, ठीक है। टैग डायरेक्टरी साइज निकालो। कितना है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, टैग डायरेक्ट कितना है? 2/5 कितना होगा? 2 4 8 16 32 32 64 दे रखा है यार इसमें, देखो आप। एक मिनट, 32 कितना आया है टैग डायरेक्टरी साइज? मतलब 64 आ गया ना आपका, है ना? हाँ तो ठीक है, 64 × 4 बिट। आप आप देखो, शायद आपने कोई मिस्टेक की है। हाँ हाँ, तो 64 हो गया ना। 2 4 8 16 32 14, हाँ 64 2/6 होगा। देखिए, हम शायद हो सकता है कोई मिस्टेक कर दिया। हो गया हमको। सबका हो गया? हो गया आपका? हम्म।
आंसर इसका आ रहा है, नंबर ऑफ बिट्स तो आ रहे हैं आपके 4, और इसका है 64 × 4 मतलब 2⁶ × 4 टैग डायरेक्टरी साइज। डन। अरे सेकंड क्वेश्चन ले लो आप। ये था टू वे, अब कुछ भी दे सकता है। 4 है तो 4 के हिसाब से करना है, 8 है तो 8 के हिसाब से करना है। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है 8 वे सेट एसोसिएटिव। कंसीडर ए 8 वे सेट एसोसिएटिव मैप्ड कैश of size with block size 1 KB. There are 7 bits in the tag. Find size of main memory tag directory size. निकाल। साइज ऑफ मेन मेमोरी, रुको रुको रुको, साइज ऑफ मेन मेमोरी ना कितना है? 8 MB आ रहा है यार, देखो। हाँ नहीं, देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसे सेट मत कर देना। हाँ हाँ, तो वही तो मैं। हाँ 8 MB साइज ऑफ मेन मेमोरी, टैग डायरेक्टरी साइज निकालिए। 2 की पावर, हाँ 512, ठीक है, करेक्ट।
एक और कर लीजिए और बाकी इसको आज फिनिश करते हैं। कंसीडर ए फोर वे set associative क्या हुआ, किसी का आया नहीं क्या आंसर? देख लेना है ना, वैसे निकल जाएगा। फूड मैप्ड विद ब्लॉक साइज, बच्चों इधर ध्यान दो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइज 4 KB, द साइज ऑफ there are 10 bits in the tag, find size of cache memory। ठीक है, यहाँ 4 वे दे रखा है अपने को, विद ब्लॉक साइज दे रखी है, साइज ऑफ मेन मेमोरी दे रखी है, एंड देर आर 10 बिट्स इन टैग फील्ड। फाइंड साइज ऑफ कैश मेमोरी और टैग डायरेक्टरी साइज निकालनी है। एक मिनट एक मिनट, साइज ऑफ कैश मेमोरी, एक मिनट, साइज कितना बताया? 64 MB आ रहा है आंसर। हम्म, जल्दी में गलती मत कर देना, देखो। हाँ 64 MB, टैग डायरेक्टरी साइज। टैग डायरेक्टरी साइज क्या निकला है? 2 की पावर 14 आ रहा है, 14, 14 × 10 है। ठीक है, अब इसमें कुछ भी हो, आपका 8 हो, 16 वे हो, कुछ भी नहीं है आपका, है ना, कॉन्सेप्ट सबका एक काम कर रहा है, उस हिसाब से आप कर देते हो। तो ये होती है केवे सेट एसोसिएटिव मैपिंग्स। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आपका फिनिश हो जाता है। एक कैशे कोरेंस का कॉन्सेप्ट और है, वो ही बता देंगे आपको, है ना। कैश मेमोरी की साइज आ रही है आपकी 2 की पावर 16, नहीं 2 की पावर 26, मतलब 64 MB दे रखा है इसमें, है ना। 64 MB हो गया, अब निकाल लो कितना हो गया, 2 की पावर 26 हो गया। हाँ,
ठीक है। तो ये होता है अपना कैशे मैपिंग। आज कैशे मतलब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन आपका फिनिश है। केवल एक कैशे कोहेरेंस का कॉन्सेप्ट है, वो बचा हुआ है, वो अपन करवा देंगे साथ के साथ ही। और इसके अलावा अब स्टार्ट होगा आपका इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। तो 1 दिन 2 दिन हार्डली आपका ये लेगा। तो यहाँ तो ये हो जाएगा फिनिश आपका 2 दिन के बाद। इसके बाद एक है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और एसी के अंदर दे रखा है वो, हालांकि वो सब्जेक्ट अलग है, लेकिन आप ही के सीओए के सिलेबस में दे रखा है वो साथ में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके सिलेबस में, उसको फिर स्टार्ट करेंगे, है ना। फ्राइडे से या सैटरडे से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है।